Deep Water, written by William Douglas. And in this chapter, he is explaining his fear from water, and he is explaining how he got victory on his fear. Let's see the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब घटित हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. मैंने तैरना सीखने के लिए डिसाइड किया था. मैं तैरना सीखूंगा ऐसा डिसाइड किया था. There was a pool at the Yamka in Yakima. यमका में एक पूल था. That offered exactly the opportunity. जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी नज़र आई. मुझे लगा इस पूल में, इस स्विमिंग पूल में मैं तैरना सीख सकता हूँ. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. यकीमा नदी तो बड़ी धोखेबाज थी, खतरनाक थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट. मेरी माँ लगातार इसके अगेंस्ट मेरे को चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और मेरे दिमाग में फ्रेश रखती थी हर कोई जब कोई डूबता था उस नदी में तो वो मेरे को बताती रहती थी. बट द यमका पूल, लेकिन जो यमका पूल था वो सेफ़ था. इट वॉज़ ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शालो एंड. ये कम गहरे छोर पर बस 2 या 3 फीट का ही था. एंड वाइल इट वॉज़ 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरे छोर पर ये 9 फीट का था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और इसकी गहराई भी धीरे धीरे बढ़ रही थी. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. तो मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए. एंड वेंट टू द पूल. और मैं पूल की तरफ चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट. इसमें मेरे को नेकेड उतरना बड़ा ही ख़राब लग रहा था. एंड शो माई स्किनी लेग्स. और अपनी दुबली पतली सी टांगें दिखाना वो भी ख़राब लग रहा था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने संभाला अपने प्राइड को और मैंने ये किया. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो मुझे एक तरह से नफ़रत थी पानी से, घृणा थी. और जब भी मैं इसके अंदर उतरता था तब ऐसी फीलिंग आ जाती थी. दिस स्टार्टेड. और ये बात शुरू हुई थी व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड. जब मैं 3 या 4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और जब मेरे फादर मेरे को कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे, समुंदर के किनारे ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. तो समुंदर की लहरों के किनारे वो और मैं खड़े हुए थे. आई हैंग ऑन टू हिम. मैं उनके ऊपर झुका खड़ा हुआ था. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. फिर भी लहरें मेरे से टकराईं, समुंदर की लहरें. एंड स्वेप्ट ओवर मी. और मेरे ऊपर से निकल गईं. आई वॉज बरीड इन वाटर. मैं तो बिल्कुल पानी के अंदर समा गया. माई ब्रीथ वॉज गॉन. मेरी सांस गायब हो गई. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया. फादर लाफ्ड. इस बात पर मेरे फादर हंसे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन मेरे दिल में तो काफ़ी डर आ गया था. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. इन लहरों की ताकत को देखकर मैं काफ़ी डर गया था. माई इंट्रोडक्शन टू द यमका स्विमिंग पूल. यमका स्विमिंग पूल से जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज़. उसने मेरी दुख भरी मेमोरीज़ को जगा दिया, फिर से ज़िंदा कर दिया. एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स. वो जो बचपन का डर था उसको बढ़ा दिया. बट इन अ लिटिल वाइल. लेकिन थोड़े ही देर में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. मैंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. मैंने अपने नए वाटर विंग्स से पैडल मारे. वॉचिंग द अदर बॉयज़. दूसरे लड़कों को देखते हुए. एंड ट्राइंग. और मैं ट्राई कर रहा था टू लर्न बाय एपिंग दैम.
कि उनको देखकर मैं उनकी तरह कर पाऊँ, सीख पाऊँ। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज़। मैंने ये 2 या 3 बार किया अलग अलग दिनों में, एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़ इन द वाटर। और अब मैं धीरे धीरे पानी में रिलैक्स फील करने लगा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी एक बहुत दुर्घटना घटित हुई, अजीब सी चीज़ घटित हुई। क्या हुआ देखते हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं स्विमिंग पूल गया था। व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, और जब मैं गया था तब वहाँ कोई था भी नहीं। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और वो जो टाइड लगा हुआ बॉटम था स्विमिंग पूल का, वो बहुत ही सफ़ेद और बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वाटर टब की तरह, बाथ टब की तरह। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मुझे पानी में अकेले जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं किनारे बैठ गया स्विमिंग पूल के, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे लड़कों का वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ जाए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। वैन इन केम अ बिग ब्राउज़र ऑफ अ बॉय, तभी एक हट्टा कट्टा सा लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, यही कोई 18 साल का रहा होगा वो। मैं 10-11 साल का, वो 18 साल का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर काफ़ी बाल थे। 18 का तो होगा। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिज़िकल स्पेसिमैन, वो देखने में बड़ा ही सुंदर सुडौल बॉडी का लग रहा था। फिज़िकल बॉडी बड़ी अच्छी थी उसकी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके बाजू, उसके पैर बढ़िया मसल्स वाले लग रहे थे, बिल्कुल मसल्स थे उसके। ही ईल्ड, वो आके चिल्लाया, हाय स्किनी, हेलो टिड्डी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम किस तरह से पानी में फेंके जाना पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ये कहने के साथ ही उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे वाले साइड उसने मेरे को फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं नीचे की ओर जाने लगा सिटिंग पोजीशन में। स्वॉलोड वाटर, मेरे के मुंह के अंदर पानी चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बिल्कुल मैं पानी की बिल्कुल गहराई में, पेंदी में जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। मैं डर तो गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि डर के कारण मेरी बुद्धि चलना बंद हो जाए, इतना मैं नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, मैंने प्लान किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी सी जंप करूँगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर फ्लैट होके लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और स्विमिंग पूल के किनारे पैडल मारते हुए मैं चला जाऊंगा, और फिर इस तरह निकल जाऊंगा। ऐसा मैंने प्लान किया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये तो बहुत गहरा सा लगा। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट का जो पूल था वो मेरे को 90 फीट जैसा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं बॉटम को टच कर पाता, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे लंग्स फटने ही वाले थे, फेफड़े फटने ही वाले थे। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था, और कि मैं स्प्रिंग की तरह ऊपर की ओर जाऊं। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं सरफेस पर पहुंच जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क की तरह, कॉर्क बॉल की तरह। इंस्टीड,
लेकिन इसकी जगह क्या हुआ? आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली एंड सॉ नथिंग बट वाटर। लेकिन मुझे कुछ और नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी ही दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंस टू इट, पानी जिसमें कुछ येलो सा कलर उसका लग रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गया, डर में आ गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की तरफ पहुंचा। एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, मैं चाहता था कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूं। एंड माई हैंड्स क्लिज्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में तो बस पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, और मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू ईल, मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आँखें और मेरी नाक बाहर आए, थोड़ी देर के लिए पानी से ऊपर आए। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा पूरा मुंह ऊपर की ओर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस पर था, सतह पर था। स्वालोड एंड चॉक्ड, और मेरे मुंह के अंदर पानी भर गया था और मेरा गला चौक हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो तो बिल्कुल डेड हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे एंड रिजिड, ठोस हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ा फोर्स मेरे को नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन बस पानी ने ही मेरे को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने फिर से वो लंबी यात्रा शुरू कर दी थी वापस पेंदी की तरफ जाने की। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी में था और मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा था। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स, जैसे एक व्यक्ति रात के डरावने सपने की किसी लड़ाई में करता है। एन इरिसिस्टिबल फोर्स, एक बहुत बेकाबू फोर्स से मैं लड़ने की कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी सांस खो चुका था। माई लंग्स एग्ड, मेरी लंग्स जो हैं उनमें दर्द हो गया था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सिर था वो भारी हो गया था। आई वॉज गेटिंग डिज़ी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं स्विमिंग पूल के बॉटम से जंप करूँगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊँगा सतह पर। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर फ्लैट लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने बाजू चलाऊँगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, अपने पैरों को इधर उधर फेंकूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं पूल के किनारे आ जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं लगातार नीचे जाता गया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ दिखाई नहीं दिया, बस पानी दिखाई दिया पीली सी रोशनी के साथ। डार्क वाटर था दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी एक बहुत ज़्यादा डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज़ नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जो कुछ समझता नहीं है। टेरर दैट नोज़ नो कंट्रोल, वो टेरर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो टेरर जो कोई समझ नहीं सकता, ख़ास तौर से जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं लगातार पानी के नीचे जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो चुका था। स्टिफ रिजिड विथ फियर, डर के मारे बहुत ज़्यादा ठोस सा हो गया था।
इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीख पुकार थी वर फ्रोज़न, वो भी जम चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। बस मेरे दिल की जो धड़कन थी और मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो बता रहे थे कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम आ टच ऑफ रीज़न, और डर के इसी बीच माहौल में मैं पेंदी पर आ गया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे याद रहा कि मुझे जंप करनी है जब मैं बॉटम को हिट करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मुझे लगा कि टाइल्स मेरे पैरों के नीचे हैं। माई टोज़ रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, मेरे पैर की उंगलियां वो टाइल्स तक पहुंची, उन्हें ऐसे लगा जकड़ने के लिए ऐसा लगा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने जंप किया पूरी ताकत झोंक कर, जो भी मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियाँ ढूंढी, लेडर्स सीढ़ी ढूंढी, वाटर विंग्स ढूंढे, नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ मेरे हाथ नहीं आया, बस सिर्फ पानी, पानी और सिर्फ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, तो बहुत सारे पानी ने मेरे को जकड़ रखा था। स्टार टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और बहुत ज़्यादा डर ने, आतंक ने मुझे और बुरी तरह जकड़ रखा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली के झटके से मैं बिल्कुल चिपक गया हूँ, वैसा डर। आई शोक एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं बिल्कुल डर गया था, हिल गया था डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे बाजू हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वोंट मूव, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की मदद के लिए चीखने चिल्लाने की। टू कॉल फॉर मदर, माँ माँ को आवाज़ देने की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एंड देन स्ट्रेंजली, और तब बड़े अजीब ढंग से, देयर वॉज लाइट, कुछ रोशनी महसूस हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयंकर येलो वाटर से बाहर की ओर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं सांस लेना चाहता था लेकिन पानी भर गया मेरे मुंह में। द येलोस लाइट वॉज गोइंग आउट, और पीली सी जो रोशनी थी वो गायब हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब मेरे सारे प्रयास थम गए। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स होने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि जो मेरे पैर थे वो भी शांत हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक धुंध मेरे ब्रेन पर छा गई। इट वाइप्ड आउट फेयर, और इसने डर को हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने टेरर को हटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत था, पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, ये अच्छी बात है। टू बी ड्राउजी, मुझे नींद सी महसूस हो रही थी, नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप, ऐसे लग रहा था कि बस मैं सोने वाला हूँ। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, मैं इतना थक गया था कि जंप कर भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और अच्छा लगता है धीरे धीरे मुझे कैरी किया जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मैं स्पेस में फ्लोट कर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर बाजू मेरे चारों तरफ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स
ऐसे हाथ ऐसे बाजू जैसे माँ के होते हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब बस मेरे को नींद आ रही थी। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, और मैं बेहोशी में चला गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा लग रहा था कि बस ज़िंदगी का पर्दा बस गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और अगली बात मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल पड़ा हुआ था, बिसाइड द पूल, स्विमिंग पूल के बगल में, वोमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का जिसने मेरे को अंदर फेंका था पानी में, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। समन सेड, कोई बोल रहा था, द किड नियरली डाइड, ये लड़का तो लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, अभी ये ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर फील कर रहा था। एंड ट्रम्बलिंग, काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, मैं रोया भी था। वैन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर में लेटा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में कुछ खा नहीं पाया। फॉर डेज अ हाउंटिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो जो डरावना भय था, डर था, वो मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और इस तरह की चीज़ें मुझे डरा रही थीं। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मैं इतना डर जाता था कि मेरे घुटने कांपने लगते थे और मेरा पेट खराब हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर उस स्विमिंग पूल में फिर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं पानी को अवॉइड करता था जब भी मैं इसे अवॉइड कर पाऊँ, मैं हमेशा अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स के पानी के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो उसमें मैं जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द ट्योटन और बम्पिंग रिवर, ट्योटन या बम्पिंग नदी में जब भी मैं चलने की कोशिश करता था और बाथिंग नहाने की कोशिश करता था इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स के गर्म झील में, द टेरर, तो वो जो डर था, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ रखा था इन द पूल, स्विमिंग पूल में, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये पूरी तरह मेरे को जो डर था वो जकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो टांगें थी वो पैरालाइज हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बर्फीला जो डर था, जो खौफ था, वो मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, तो ये जो विकलांगता थी, ये जो डर था, टेरर था, ये मेरे साथ बना रहा एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और साल गुजरते गए। इन कनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, तो कनूज़ में फ़िशिंग के टाइम पर, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में फ़िशिंग के दौरान, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजिन, तो इस सब में मेरे को बहुत डर लगता था। फ़िशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में जो सैल्मन था वहाँ पर फ़िशिंग करना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और उस लेक में जाना। वेर एवर आई वेंट, तो जहाँ भी मैं जाता था, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का जो डरावना डर था, फॉलोड मी, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने मेरी फ़िशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कन्यूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मैं बिल्कुल मज़ा नहीं ले पा रहा था,
नाव में बैठने का, बोटिंग का और स्विमिंग का। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर। तो मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया जो भी मैं जानता था इस डर को काबू करने का। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन ये अपनी ग्रिप में मुझे बहुत मजबूती से लिए हुआ था। फाइनली अक्टूबर का महीना आया। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं इंस्ट्रक्टर की मदद लूँगा एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल। मैं एक पूल में गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। और एक सप्ताह में 5 दिन मैं प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे। और हर एक दिन 1 घंटे में प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट मेरे चारों तरफ बांध दिया था कमर में। आ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट। एक रस्सी उस बेल्ट से अटैच थी। वेंट थ्रू अ पुले, जो पुले की तरफ जाती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक केबल से जुड़ा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। वो रस्सी के एंड पर रहता था इंस्ट्रक्टर। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और फिर हम आगे पीछे करते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। आगे पीछे पूल के जाते थे। आवर आफ्टर आवर, तो घंटों के बाद घंटे, डे बाय डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, ऐसा हम करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर बार जब भी मैं जाता था, पूल पार करता था, तो एक डर मेरे को पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करता था रस्सी को, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे की तरफ जाने लगता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न। तब मेरा कुछ वो जो डर था वो लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर थे वो काम करना बंद कर देते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। तो 3 महीने लग गए जब ये टेंशन कम होना शुरू हुई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। और तब उन्होंने मेरे को सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने, कि मेरे को मेरा जो चेहरा है वो अंदर रखना है पानी के, और फिर बाहर सांस फेंकनी है। एंड टू रेज़ माई नोज़, और फिर अपनी नाक ऊपर उठानी है। एंड इनहेल, और फिर अंदर की तरफ सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार रिपीट की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। और धीरे धीरे वो पैनिक जो है वो कम होता गया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे पकड़े था, जकड़े था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, तो जो डर था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। और नेक्स्ट ये काम था कि वो साइड में मेरे को पूल में पकड़े रहता था। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे पैरों से किक लगाने को कहता था पानी में मेरा इंस्ट्रक्टर। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताह तक तो मैंने वही किया, वही प्रैक्टिस बार बार किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। पहले तो मेरे लेग्स ने काम करना से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फाइनली मैं उन्हें कमांड दे पाया। 10 पीस बाय पीस, और इस तरह से धीरे धीरे ही बिल्ट अ स्विमर। उन्होंने मेरे को स्विमर बना दिया इंस्ट्रक्टर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और हर जगह से जब उन्होंने मजबूत कर दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और तब जाके फिर पूरी तरह में एक स्विमर बन गया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में जाकर वो बोले, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, डाई लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरे पूल में तैर कर आओ। क्राउल स्ट्रोक करना है तुम्हें, इस तरीके से तैरना है। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य होता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि डर मुझे फिर से पकड़ लेगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल,
जब मैं स्विमिंग पूल में अकेला तैरूँगा? आई ट्राइड इट, मैंने इसका ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं पूरी लेंथ उसकी नाप कर आ गया स्विमिंग पूल की। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा बहुत डर लौटता था, बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं उसे मुंह चिढ़ा सकता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, अरे तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हियर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर से पूल में तैरने लगता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सारा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था दैट ऑल ऑफ द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर चला गया था कि नहीं गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड में भी डाई लगाई, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहाँ पर मैं 2 माइल क्रॉस किया झील को। आई स्वैम द क्राउल, तो मैंने हर तरह से तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक सीने के बल, साइड स्ट्रोक साइड के बल, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ के बल। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक ही बार टेरर लौटा था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा जब नीचे किया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे कुछ नहीं दिखा, बस बॉटमलेस पानी दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नड इन मिनिएचर, थोड़ा सा डर, पुराना वाला डर ना लौट आया। आई लाफ्ड, लेकिन मुझे हंसी आई, एंड सैड, और मैं बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है तुम क्या कर लोगे मेरा? इट फ्लैड, फिर वो डर भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और फिर मैं तैरता रहा। येट आई हैड रिसिड्यूल डाउट्स, अभी भी मुझे कुछ डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहली अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली, आई हरीड वेस्ट, तो मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टीटन टू कॉनरेड मेडोज़, टीटन से मैं कॉनरेड मेडोज़ की तरफ गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, तो वहाँ ट्रेल से मेड ग्लेशियर तक मैं गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और वहाँ पर कैंप लगाया मैंने बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के बगल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगली मॉर्निंग में उतरा। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में मैंने डाई लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और मैं तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच गया। एंड बैक, और फिर वापस भी आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन किया करते थे, स्विमर थे वो, एक दूसरे स्विमर, तो मैंने भी वैसे ही किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वो जो आवाज़ थी वो पलट कर वापस आई। आई हैड कंक्वेर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए बड़ा गहरा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वायर्ड इट कैन अप्रिसिएट, मेरे अंदर वो फीलिंग थी जो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डर महसूस किया है और उस पर जीत भी पाई है। इन डेथ देयर इज़ पीस, मौत में तो शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ, जो डर है वो तो बस मौत के डर में है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ, अगर हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है तो वो डर खुद है, हमें डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन of dying and the terror that fear
ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो मैंने तो दोनों ही चीज़ें महसूस की थी, मरने का डर और वो डर जो एक पैदा हो जाता है और किसी प्रकार विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जीने की चाह किस तरह से बढ़ जाती है, तो वो फील मैंने लिया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। फाइनली मैंने अपने आप को रिलीज्ड पाया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं पानी में चल सकता था, क्लाइम कर सकता था पीक्स पर, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैंने डर पर काबू पा लिया था।